पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इस बार चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सख्त और पारदर्शी बनाने की तैयारी में है। आयोग का साफ कहना है कि चुनाव का असली उद्देश्य सिर्फ मतदान कराना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर पूरी तरह निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराना है। इसी वजह से इस बार मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रैक्टिकली 100% वेबकास्टिंग लागू करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि हर मतदान केंद्र पर होने वाली गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखी जा सके। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि हाल ही में हुए कालीगंज विधानसभा उपचुनाव से जो अनुभव मिले हैं, उनके आधार पर आगामी चुनाव के लिए नई रणनीति तैयार की जा रही है। उनका कहना है कि आयोग की कोशिश है कि जो कमियां पहले देखने को मिली थीं, उन्हें इस बार पूरी तरह दूर किया जाए। आयोग चाहता है कि चुनाव प्रक्रिया सिर्फ नियमों में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद दिखाई दे। सूत्रों के मुताबिक इस बार निगरानी व्यवस्था को कई स्तरों पर मजबूत किया जा रहा है। सीईओ ऑफिस, विधानसभा स्तर के कंट्रोल रूम और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई जाएगी। इन कर्मचारियों को अलग अलग शिफ्ट में 4 से 5 घंटे तक केवल वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग करनी होगी। उनका काम होगा कि वे लगातार स्क्रीन पर नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है या नहीं। ड्यूटी खत्म होने के बाद हर कर्मचारी को लिखित रिपोर्ट देनी होगी कि उसने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या देखा। अगर किसी बूथ पर गड़बड़ी, हिंसा, दबाव बनाकर वोट डालने की कोशिश, तकनीकी खराबी या वेबकास्टिंग रुकने जैसी समस्या दिखाई देती है, तो उसे विस्तार से रिपोर्ट में दर्ज करना होगा। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि उस स्थिति में क्या निर्देश दिए गए। हर रिपोर्ट कर्मचारी के हस्ताक्षर के साथ जमा की जाएगी, जिससे पूरे सिस्टम में जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो सके। दरअसल पिछले चुनावों के दौरान 100% वेबकास्टिंग का दावा जरूर किया गया था, लेकिन वास्तविकता में कई हजार बूथों पर न तो वेबकास्टिंग ठीक से हो सकी और न ही सीसीटीवी या वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था काम कर पाई। इसी वजह से कई जगहों पर निगरानी कमजोर पड़ गई थी। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार इलेक्शन कमीशन नई तकनीक और प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर रहा है, ताकि कोई भी बूथ निगरानी से बाहर न रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आयोग ने कड़ा संदेश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय बलों की मूवमेंट, रूट या तैनाती को रोकने, भटकाने या देरी कराने की कोशिश हुई तो उसकी जिम्मेदारी सीधे राज्य पुलिस पर तय की जाएगी। ऐसे मामलों में सख्त प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। आयोग का मानना है कि केंद्रीय बलों की प्रभावी तैनाती और तकनीकी निगरानी व्यवस्था मिलकर चुनाव प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बना सकती है। यही कारण है कि सुरक्षा और निगरानी दोनों स्तरों पर इस बार विशेष जोर दिया जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि आयोग की फुल बेंच राज्य प्रशासन के साथ बैठक के बाद और कौन कौन सी अतिरिक्त कदम उठाती है। इसके बाद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा की जाएगी और चुनाव संचालन की अंतिम रणनीति तय की जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और आयोग का यह सख्त रुख साफ संकेत देता है कि 2026 का विधानसभा चुनाव कड़ी निगरानी, तकनीकी नियंत्रण और बहुस्तरीय सुरक्षा के बीच कराया जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।